छोटे शिमला पर चल रहे दृष्टिहीन और अन्य दिव्यांगजनों का आंदोलन आज 875वें दिन में प्रवेश कर गया। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए दिव्यांगजन भारी आक्रोश में नजर आए और सभी दिव्यांग संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ चक्का जाम का आह्वान किया। आंदोलन के दौरान दृष्टिहीन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है, जबकि दूसरी ओर मंत्री द्वारा अपने परिवार के लोगों को पद पर प्रमोशन दिए जा रहे हैं। राजेश ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धानीराम शांडिल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं, जबकि दिव्यांगजनों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजेश ने कहा कि सरकार को दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया है। यदि तब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो सभी दिव्यांगजन रात भर सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इस आंदोलन में शामिल होने के लिए छोटा शिमला पहुंचे हैं। राजेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि मित्र मंडल की सरकार बनकर रह गई है। दिव्यांगजनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। और जैसे कि सभी जानते हैं 875 दिन हमें आंदोलन करते करते हो चुके हैं और 135 दिन हमें सचिवालय के बाहर इस जेंडर पे हो चुके हैं। पहले ये लड़ाई जो थी हमारी दृष्टिहीन समाज लड़ रहा था, उसके बाद अब सभी दिव्यांग परिवार एक हो चुका है। अब हम पूरी लड़ाई को मजबूती के साथ पूरे दिव्यांगजनों के साथ लड़ रहे हैं। जो सरकार की बात है ये हमें अनदेखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो जो 70 साल से 80 साल से ऊपर होते हैं और 70 साल से जो 70% से ऊपर दिव्यांग होते हैं उनका वोट मांगने के लिए घर पे आ जाते हैं। अगर ये वोट घर पे मांग सकते हैं, वोट हम अपने घर के कमरों में डालते हैं तो सरकारी सुविधाएं हमारे घर तक क्यों नहीं पहुंचती है? ये बहुत ही जांच का विषय है। और वैसे तो सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। सुक्खू जी से मैं कहना चाहूँगा व्यवस्था परिवर्तन आपने बाद में कर लेना, बहुत टाइम है। सबसे पहले आप अपनी सोच में परिवर्तन कीजिए, क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी होती दिव्यांग परिवार के प्रति तो आज इस देवभूमि में दिव्यांगों की ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होती। बिल्कुल जानबूझ के करें। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो जब सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती हो। देखो धानीराम शांडिल जी अपनी बेटी उन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी, उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनको प्रमोशन भी दे दी और एक नौकरी रात को खुलती है, डिप्टी सीएम की बेटी उसमें लग जाती है। उनके ज्वाई राजा पहले एसडीएम थे, उसके बाद सीधे एडीसी बन जाते हैं। उसके बाद जो सुक्खू जी है कभी अपनी मासी की लड़कों को प्रमोशन दे देते हैं, कभी अपने चाहितों को ठेकेदारी का करोड़ों के ठेके दे देते हैं। अगर उनके लिए उनके पास पैसे है तो उनके पास अगर इनके पास कबीर का खजाना है तो दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक बदहाली का बहाना क्यों है? तो यही सरकार का चरित्र और दोहरा चरित्र यहीं से पता लगता है। अगर फिर भी आज भी हमें हमारे साथ दिव्यांग समाज के साथ ऐसा ही सरकार करती है तो पूरी रात दिव्यांग समाज इसी सड़कों पर बैठेगा। फिर सुक्खू जी देखेंगे कि जो दिव्य दृष्टि होती है उसका क्या अंत होता है, क्या अंजाम होता है। सबसे पहली जो दिव्यांगजनों की मांग है, इनके पास हमारा बैकलॉग का कोटा 1995 से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी ये 4 टमोल करें। आपने खुद विधानसभा में सुना होगा 1459 पोस्ट का उन्होंने बताया और 1459 पोस्ट तो नहीं है। वैसे में अगर उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो उसमें क्लास 4 की उदाहरण देता हूँ। शिक्षा विभाग में अकेले ही दृष्टिहीन समाज की क्लास 4 की पोस्टें 97 पोस्टें हैं। अगर और दिव्यांगजनों की देखी जाए शिक्षा विभाग में तो 388 पोस्टें क्लास 4 की है। वो किसके लिए रखी इन्होंने? अपने मित्रों के लिए, क्योंकि जो ये आज की डेट में सरकार चल रही है ये मंत्रिमंडल के तहत नहीं चल रही है, ये मित्रों के तहत चल रही है। तो ऐसा रवैया सरकार का ठीक नहीं है। हम जो मांग रहे हैं संवैधानिक तौर पे अपना अधिकार मांग रहे हैं। और दूसरी मांग हमारी है तो पेंशन हमें मिलती है, वो हमें मिलती है 1700 रुपये। 1700 रुपये आप महंगाई के ज़माने में लगा देते हैं। अगर एक सिलेंडर भर लिया और एक तेल की कैनी ला गई वो 1700 रुपये तो वहीं चले जाएगा। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए फीस की जरूरत वर्दी हो चुकी है। 58 साल में क्या ड्यूटी करेंगे? कम से कम इनको ऐसी पेंशन लगाई जाए जिनसे इनका परिवार का ऐसे कई लोग हमारे
देखो जी, जो हमें सारा योजना लगाई गई थी, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। ये जयराम ठाकुर की सरकार में बना हुआ कार्ड है मेरा। मुझे सारा योजना लगी हुई थी। सारा योजना से हमारा चूल्हा चलता है, बाल बच्चे पालने पड़ते हैं, हमारे भी कुछ जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति बनती है, जिससे कि सारे योजना से ही होती थी। आज दिव्यांग समाज जो हिमाचल का है, सड़कों पे ठोकरें खाने के साथ साथ कर्जदार बन चुका है। हमारे सर के ऊपर आज कर्जा बहुत हो चुका है, जीना मुश्किल हो रहा है। देखो, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी उम्मीदों पे दुनिया काम है। जैसे 1 बजे तक का टाइम हमें दिया गया है, 1:30 बजे तक का टाइम हमें दिया गया है। बाद में प्रशासन ही कहता है कि शासन प्रशासन कहते हैं कि आप लोग प्रशासन की सुनते नहीं हो। फिर भी हमने उनकी सुनवाई के लिए हमने सुन लिया है। हम यहाँ नाराबाजी करते रहेंगे। अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो उग्र रूप हमें करना होगा। पूरा दिव्यांग समाज इकट्ठे है। अब ये लड़ाई हमारी आत्मा सम्मान की है, तो हम इसे खुलकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी तो इतने आए हैं, आगे और भी आएंगे। माता की जय।